जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं। और इसी के रिगार्डिंग कुछ मैसेज हैं, कुछ नोटिफिकेशन है, वो भी मैं आपको साइड में दिखाऊंगा, वो भी आप चेक करेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश करूंगा, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वेलफेयर से जुड़ी जो नई नई जानकारी आती है, सर्कुलर आते हैं, वो आपको समझाए जाते हैं इस चैनल के माध्यम से। और पेंशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम चलती है उसका भी सलूशन किया जाता है। तो दोस्तों, सभी जानकारी लेने के लिए और पेंशन से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं या फिर चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। सबसे पहली इंफॉर्मेशन, पहला पॉइंट, केंद्र सरकार का कहना, भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, यानी इकोनॉमी कंडीशन अच्छी है भारत सरकार की। जी हां दोस्तों, ऐसा केंद्र सरकार, भारत सरकार कहती है कि हमारी इकोनॉमी कंडीशन बहुत अच्छी है, यानी विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत देश, इंडिया। लेकिन दोस्तों, अगर ऐसा है, इकोनॉमी कंडीशन बहुत अच्छी है, तो दोस्तों फिर पेंशनर को या फिर जो आम जनता है उनको उनका हक क्यों नहीं मिल रहा? ऐसा दोस्तों पेंशनर या फिर आम जनता सवाल पूछती है। सबसे पहला पॉइंट, जो पेंशनर कहते हैं, जवान कहते हैं, कर्मी कहते हैं, अगर भारत, इंडिया विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमिक कंडीशन सबसे अच्छी है, तो दोस्तों फिर पूरा लाभ क्यों नहीं मिल रहा कर्मियों को या फिर पेंशनर को या फिर आम जनता को? पेंशनर का कहना, ओआरओपी की विसंगतियों को ठीक करने का पैसा नहीं है भारत सरकार के पास। 18 महीने का डीआर का एरियर देने का पैसा नहीं है भारत सरकार के पास। ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का पैसा नहीं है। पूर्व सैनिकों की मांगों पर विचार करने का पैसा नहीं है। जी हां दोस्तों, अगर भारत एक अच्छी अर्थव्यवस्था वाला देश है तो इन सभी चीजों को पूरा करने के लिए भारत सरकार के पास पैसा क्यों नहीं है? पैसा कहां जा रहा है, सबसे बड़ा सवाल। और दोस्तों 34,000 करोड़ 18 महीने का जो डीआर का एरियर है, इसकी राशि है 34,000 करोड़। अगर 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत की, तो दोस्तों इतना पैसा यूटिलाइज हो सकता है आपको देने के लिए। फिर दोस्तों, पूर्व सैनिकों की जो मांगे हैं वो बड़ी बड़ी मांगे नहीं है, छोटी मांगे हैं, तो इनको भी आसानी से पूरा कर सकती है भारत सरकार। तो दोस्तों यही सब सवाल पूछ रही है भारतीय जनता, पूर्व सैनिक, कर्मी। आप भी दोस्तों नीचे कमेंट करिए, अगर भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, अगर इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है, तो क्या यह पैसा दिया जाना चाहिए आप लोगों को? मेरे हिसाब से तो हां है, दिया जाना चाहिए। बाकी आप नीचे कमेंट करिए। फिर दोस्तों मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं, वो भी आप साइड में चेक करेगा। फिर आप अपनी राय नीचे रखिएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि इस वीडियो के माध्यम से जो आवाज है, आपकी मांगे है, वो भारत सरकार तक पहुंचे। सेना आज भी एक तो पेंशन के लिए तरह तरह के भेदभाव झेल रही है, दूसरा उनके बच्चों को, उनके आश्रितों को चंद समय के लिए अग्निवीर में भर्ती करने के बाद फिर 4 साल बाद उन्हें बेरोजगार करने की प्लानिंग बनाई हुई है। सेना हमेशा देश और समाज के लिए जान गंवाया है, देश की रक्षा में, देश की जनता की सेवा के लिए, देश की जनता अमन चैन से अपना काम कर सकें, जीवन निर्वाह कर सकें, इसके लिए। लेकिन सेना आज भी एक तो पेंशन के लिए तरह तरह के भेदभाव झेल रही है, दूसरा उनके बच्चों को, उनके आश्रितों को चंद समय के लिए अग्निवीर में भर्ती करने के बाद फिर 4 साल बाद उन्हें बेरोजगार करने की प्लानिंग बनाई हुई है। जितने भी रिटायर्ड सैनिक और उनके परिवार के सदस्य हैं, इनको पेंशन में बहुत तरह की दिक्कतें होती है। एक प्रकार की दिक्कत साइबर ठगी के शिकार हो जाते हैं, दूसरा तरह का दिक्कत जो है 20 फरवरी 2023 से हमारे रिटायर्ड सैनिक ओआरओपी 2 का जो एक पेंशन सुविधा है, उसको लेकर के आज भी जंतर मंतर पर धरना दिए जा रहे हैं, न्याय आज भी उस पर नहीं मिल पाया। चलते हैं दोस्तों दूसरी इंफॉर्मेशन की तरफ। खुशखबरी, 2006 से पहले आए पेंशनर को जारी हुआ एसीपी का लेटर, पीवार को भेजा पेंशनर का। जी हां दोस्तों, एक मैं आपको लेटर दिखा रहा हूं साइड में, इसमें एक पेंशनर थे जो 2006 से पहले आए थे,
तो दोस्तों एसीपी का हक अब इन्हें मिलेगा रिकॉर्ड ऑफिस की तरफ से, क्योंकि दोस्तों लेटर जारी हो गया है रिकॉर्ड की तरफ से और दोस्तों ये भेजा है पीओआर को। अब आगे की कार्यवाही पीसीडीए के थ्रू होगी। अब मिलेगा एसीपी हवलदार का पेंशन। जी हां दोस्तों, अब इनको ग्रांट होगी एसीपी हवलदार की पेंशन। जैसा आपको पता है एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन, एसीपी का जो रूल है उसमें 2 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिलते हैं। पहला 10 साल से ऊपर नायक का, फिर 20 साल से ऊपर हवलदार का। तो दोस्तों इनकी क्वालिफाइंग सर्विस थी 20 साल से ऊपर, चाहे तो ये सिपाही थे या फिर नायक थे। तो अब इनको एसीपी हवलदार की पेंशन मिलेगी, एसीपी का पूरा फायदा मिलेगा और ये पेंशन आए थे 2006 से पहले। अब दोस्तों रूल के मुताबिक जैसा मैंने आपको बताया, अगर कोई सिपाही है, नायक है, 20 साल से ऊपर उसकी क्वालिफाइंग सर्विस है, तो सीधा उसे पेंशन मिलेगी एसीपी हवलदार की। अब दोस्तों इसमें एक रूल है, मैंने आपको ये रूल पहले भी समझाया। जो पेंशनर हैं वो 7 अगस्त 2003 से 31/12/2005 के बीच में आने चाहिए, उनको एसीपी का बेनिफिट मिलेगा। चलते हैं दोस्तों तीसरी इंफॉर्मेशन की तरफ। एमएसीपी कब से लागू है और किन को लागू है, किन रैंकों को लागू है, कौन सी फोर्सेस को लागू है, यह जानना बहुत जरूरी है। काफी पेंशनर्स पूछते रहते हैं एमएससीपी किसे लागू है। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, इन रैंकों को एमएससीपी लागू है 1/1/2006 के बाद अगर आप आए हैं। फिर दोस्तों डीएससी के लिए है 1/1/16 से। जो आर्मी के हैं, एयरफोर्स के हैं, नेवी के हैं, इनके लिए एमएससीपी लागू है 1/1/2006 से। और जो डीएससी के पेंशनर हैं उनके लिए 1/1/16 से लागू है। और दोस्तों सेम रूल फैमिली पेंशनर के लिए लागू है। अगर उनके हस्बैंड उस पीरियड के बीच में आए हैं तब फैमिली पेंशनर को भी इसका फायदा मिलेगा। चलते हैं दोस्तों चौथी इंफॉर्मेशन की तरफ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। अगर आपको एमएससीपी मिली है और एसीपी मिली है और सिर्फ आपको रिटायरमेंट के बाद का बेनिफिट मिला है, रिटायरमेंट के बाद का सिर्फ एरियर मिला है, तो दोस्तों ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एसीपी एमएससीपी मिली है, जानते हैं दोस्तों इस पॉइंट को समझते हैं। एमएससीपी का रूल समझिए। जी हां दोस्तों, आप एमएससीपी का सही से ये रूल समझिए जो मैं आपको समझा रहा हूं। एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे दोस्तों नायक रैंक का मैं एग्जांपल ले रहा हूं। नायक है, क्वालिफाइंग सर्विस है 18 साल, डेट ऑफ रिटायरमेंट या फिर डेट ऑफ डिस्चार्ज है 31/7/2009 में, यानी 31/7/2009 में ये पेंशन आ गए। दोस्तों जैसा आपको एमएससीपी का रूल पता है, अगर कोई सिपाही या नायक है, अगर उनकी क्वालिफाइंग सर्विस 16 साल से ऊपर है तो उनको पेंशन मिलेगी एमएससीपी हवलदार की, और ये पेंशनर 2006 के बाद आए हैं। तो ऐसी इन पेंशनर को पेंशन मिलेगी एमएससीपी हवलदार की, चूंकि ये 31/7/2009 को आए थे। तो एक तो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि इनको एमएससीपी हवलदार की पेंशन मिलेगी और एरियर भी मिलेगा। अब दोस्तों एरियर कब से कब तक का मिलेगा, यह जानना बहुत जरूरी है आपके लिए, अगर आप एमएससीपी लेना चाहते हैं। दोस्तों 18 साल इन्हें पूरे हुए 31/7/2009 को। इनकी क्वालिफाइंग सर्विस कितनी थी? 18 साल, यानी 18 साल इन्हें पूरे हो गए जब ये डिस्चार्ज हुए, रिटायर हुए, यानी 31/7/2009 को। लेकिन दोस्तों इन्हें 16 साल कब कंप्लीट हुए? इन्हें 16 साल कंप्लीट हुए जब ये सर्विंग में थे, जॉब कर रहे थे। कब? 30/6/2007 में इनको 16 साल कंप्लीट हो गए थे। तो ये उसी टाइम हवलदार की पेंशन लेने के लिए एलिजिबल थे। तो सर्विंग पीरियड का इनको एरियर मिलेगा, यानी जब से ये हवलदार बनाए गए, जब ये जॉब पे थे। तो दोस्तों इनको 16 साल पूरे हो गए थे 30 जून 2007 को। तो तभी से इनको एरियर मिलेगा, जब से इनको हवलदार ग्रांट हुआ था एमएससीपी लेने के लिए। तो दोस्तों यानी सर्विंग में रहते हुए ये 16 साल में हवलदार बन गए थे, ये कंडीशन थी। अब एरियर कैसे मिलेगा और कब से कब तक का मिलेगा और कितना मिलेगा, यह भी जान लेते हैं। सर्विंग पीरियड का एरियर मिलेगा इन्हें, यानी जब ये जॉब के दौरान हवलदार बन गए थे 30 जून 2007 को, तो एक एरियर मिलेगा इन्हें 30 जून
2007 से 31/7/2009 तक का, और ये एरियर इनको मिलेगा पीओआर से। पीओआर इनको वो एरियर देगा सर्विंग पीरियड का, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया। तो एक तो ये एरियर है सर्विंग पीरियड का एरियर 30 जून 2007 से 31/7/2009 तक, यानी जब से ये हवलदार बनाए गए और जब तक ये रिटायर हो गए, जब तक का बीच के पीरियड का। फिर दोस्तों एक और एरियर मिलेगा 1/8/2009 से अब तक पूरा एरियर मिलेगा रिटायरमेंट के बाद का 1/8/2009 से। तो ये दो एरियर मिलेंगे। अब इसका अमाउंट भी जान लेते हैं कि कितना कितना एरियर इनका बनेगा। मैं आपको लमसम अमाउंट बता रहा हूं। सर्विंग पीरियड का जो एरियर है वो बनेगा इनका 1 लाख से नीचे, 1 लाख से नीचे का बनेगा सर्विंग पीरियड का एरियर, यानी 2 साल के लगभग एरियर इनका 1 लाख से नीचे बनेगा। बाकी रिटायरमेंट के बाद का और अब तक का इनका एरियर बनेगा 3.5 लाख से ऊपर का एरियर बनेगा। यानी दोस्तों ये जो पहले नायक की पेंशन ले रहे थे और जो अभी हवलदार की पेंशन लेंगे उसके डिफरेंस का इनको एरियर मिलेगा। तो दोस्तों आप ये चीजें समझ गए होंगे। तो अगर आप भी एसीपी या फिर एमएससीपी लेना चाहते हैं तो इस रूल को ध्यान रख लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ आपको रिटायरमेंट के बाद का ही एरियर दे दिया गया हो या फिर दिया जा रहा हो। आपको सर्विंग पीरियड का भी एरियर मिलेगा, यानी जिस पीरियड में आप एमएससीपी के लिए ग्रांट हुए थे सर्विंग पीरियड में। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो आपको इस चैनल के माध्यम से पता लगी। ऐसी दोस्तों आपके वेलफेयर के लिए नई नई जानकारियां, ताकि आपको कोई नुकसान ना हो, इस चैनल के माध्यम से आपको समझाई जाती है। तो दोस्तों सब जानकारी लेने के लिए, अच्छी जानकारी लेने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं या फिर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। और दोस्तों अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप नीचे पूछ सकते हैं, ताकि मैं आपको उसका जवाब दे सकूं जब मुझे टाइम मिले। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी। आई होप सारी चीजें आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।